अपने जीवन को हजूर गुरु महाराज इस अपनी पावन भूमि में आके उन्होंने इस नाम को इतना सुलभ, सौखा और संगत के लिए इतना आसान कर दिया कि हमें घर बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। वो नाम जो उस नाम के मिलने मात्र से ही आदमी के मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन इंसान को भोजन की भूख लगती है, वो शरीर के लिए है, लेकिन भजन की भूख आदमी के मन के लिए होनी चाहिए, आत्मा के लिए होनी चाहिए। अगर आपको भोजन की भूख नहीं लगती तो आपका शरीर रोगी है, और अगर आपको भजन की भूख नहीं है तो आपका मन रोगी है। उस भजन की भूख होनी चाहिए, हमें तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए। और जिसके हृदय में प्रेम होता है तो इसीलिए कहीं ना अगन आँच सहना सुगम, उनके लिए अगन आँच सहना भी बड़ा सुगम हो जाता है। किसी ने नहीं सहा, अपनी कहानी प्रचलित है, इतिहास के पन्नों को उठा के देखो। महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। जब सागर मंथन का समय आया तो महादेव जी ने उसी नाम को, जिस नाम को, वो नाम हमें भी मिला है, लेकिन वो नाम लेने के बाद भी हमारी शिकायतें कम नहीं होती। हमें तो रोजाना तकलीफ ही रहती है, कभी शरीर की रहती है, कभी दुनियादारी की चीजों की रहती है। हमारी तृष्णाएं नहीं बढ़ती हैं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। जब सागर मंथन किया गया तो उसमें जहर हलाहल भी निकला। जहर हलाहल निकला तो कहने लगे कि अभी इसका क्या करें। अगर ये पृथ्वी पर डाल दिया गया तो बिच्छू, सांप वगैरह जहरीले जानवर पैदा होंगे, जहर फैल जाएगा, कोई भी यहाँ जीवित प्राणी नहीं रह पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। देवताओं ने विचार किया क्या करें। महादेव जी के पास जाके कहने लगे आप कृपा करो, जिसको भोलेनाथ कह के कहते हैं ना, बहुत जल्दी मान जाते हैं। जब उनकी बात सुनी देवताओं की, कहने लगे तो क्या किया जाए। बोला कि आप इससे छुटकारा दिला सकते हो, क्योंकि आप नाम के अभ्यासी हो। वो अजर अमर अविनाशी नाम आप जपते हो, वही नाम आपने पार्वती जी को भी दिया था, और पार्वती जी को नाम दिया। वो नाम लेने से कहते हैं अमर हो जाता है। तो वो नाम तो एक मरे हुए अंडे में सूए ने सुन लिया था, वो भी अमर हो गया था। तो आप पर ये जहर असर नहीं कर सकता। ये नाम की ताकत है। हम भी वो नाम लिए बैठे हैं, वो ही नाम है ये, इस नाम में इतनी ताकत है। तो कहते हैं उन्होंने जब वो लिया और अपने कंठ में रोक लिया, उस दिन के बाद में उनका नाम तो नीलकंठ बने। जहर हलाहल था, जीभ पर रखने मात्र से मृत्यु हो जाती उससे, लेकिन उन्होंने उसके पूरे के पूरे को हजम करके अपने गले में ही रोक लिया, जिसके कारण उनका नाम तो नीलकंठ पड़ा। लेकिन ये बात मेरा कहने से मतलब है, कौन सी ताकत थी? नाम की ताकत थी। नाम हम लेते हैं, हमें भी वो नाम मिला है, लेकिन क्या नाम के नियमों का हम पालन करते हैं? क्या गुरु के बताए हुई बातों के अनुसार हम कभी अभ्यास करते हैं या सुमन करते हैं? भूले से भी नहीं करते। मैं नहीं कहता कि आप इतना समय दो कि आप सिर्फ उसी में लगे रहो, नहीं। घर गृहस्थी में अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने आत्मा आनंद के लिए, तो तुम अपनी जरूरत के लिए तो कम से कम वो जरूर करना चाहिए। और वो नाम ऐसी चीज है जिसको कोई दूसरा नहीं, और वो मिलता भी गुरु से ही है। दूसरे आदमी के पास और कोई ऐसी हाट दुकान, कोई ऐसा बाजार नहीं है जिसमें वो चीज मिल जाए। गुरु के दर पे मिलती है। इसीलिए गुरुओं की महिमा गाई। ये वाणी भी ऐसी थी। इस वाणी के लिखने वाले ने भी घर गृहस्थी में रहते हुए फकीर था। वो 65-67 साल की उम्र में शरण में आया था और आके कहने लगा मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे घर परिवार बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, अब अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। पूरे त्याग के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ। ये होता है सहन करना, ये होता है त्याग। त्याग को ये नहीं घर बार को छोड़ के चला जाए, बच्चों को छोड़ के चला जाए, काम करना छोड़ दे, वो त्याग नहीं है।
अनुराग दिल में प्रभु के प्रति होना चाहिए, प्रेम निर्बाध्य होना चाहिए, श्रद्धा अटूट होनी चाहिए और दया से ओतपोत होना चाहिए, मस्त मगन होना चाहिए उस नाम में। ये नाम की खूबी है। नाम लिया है लेकिन बदलाव क्यों नहीं है? नाम की प्रति हमारी धारणा क्या है? नाम को सोचते क्या है? वैसे हम नाम के नियम पूरे नहीं करते हैं। अब भी बैठाएंगे, अब भी 400-500 नाम लेंगे, लेकिन वो नाम के योग्य नहीं होंगे, परंतु उनमें से कुछ ना कुछ तो अच्छे निकलेंगे। उनको नाम लेने का कोई और उद्देश्य है। कोई रोग बीमारी के लिए नाम लेता है, कोई रोजी रोजगार के लिए नाम लेता है, कोई संतान औलाद के लिए नाम लेता है। अरे ये चीजें क्या मायने रखती हैं? तो कोई मायने नहीं रखती। इंसान सही रास्ते चलता है तो उसके सारे इंतजाम प्रभु ने किए हैं। हम तो निरर्थक चिंता करते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं। हम सोचते हैं कि मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं नहीं, वो करता है। करता कोई और ही है और उसी को हम जानना चाहते हैं, उसी को खोजना चाहते हैं, उसी से हमें सारा प्यार, शांति और हर चीज में खुशी मिलती है। तो उसके लिए उस नाम की महिमा इसीलिए गाई जाती है, जिसने नाम जपा उसने सब कुछ पाया। मीरा भाई जी का नाम लेते हो, क्यों लेते हो? उसके देवर ने उसके साथ क्या नहीं किया? उसको भी जहर दिया था, लेकिन उसकी ननद उद्धव जी ने उसको कह दिया था, उद्धव भाई ने, कि तुझे जहर दिया जाएगा। मीरा भाई को पता था जहर है, उसको ये भी पता था जहर खाने से मर जाना होगा, लेकिन वो नाम की प्रेमी थी, उसने नाम की कमाई कर रखी थी। रविदास जी गुरु बनाए थे उन्होंने बाद में, और रविदास जी जो नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई कर मस्त थी, उसको पता ही नहीं था। जब नाम में ओतपोत हो जाता है तो क्या जहर मायने रखता है उसके लिए? तो उससे तो यम के दूत भी, यम भी दूर भागता है, नहीं भागता। सत्यवान सावित्री की आम कहानी सब लोगों ने सुनी होगी। यमराज को धक्के देके अपने पति को छुटवा के लिए, ऐसा नियम नहीं है प्रकृति भी के एक बार यमराज जिसके प्राण हर ले और वो वापिस आ जाए, पतिव्रत धर्म के कारण। वो तो पतिव्रत धर्म के कारण भी इतनी शक्ति थी। तो नाम तो ऐसी दौलत है जिससे बहुत ऊंची चीज है। उस नाम को पाके, नाम से हमारी पहचान है। इतने लोग बैठे हुए हैं, वैसे तो नाम सबका इंसान है, लेकिन एक एक शरीर के भी नाम जुदा जुदा है, उनकी पहचान भी वही है। यहां भी बिना नाम के किसी को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि कौन है। ये भी नाम है, लेकिन वो अजर अमर अविनाशी नाम है, जिसका रूप रंग से अलग है। वो शक्ति है, वो ताकत है, वो हमारे पास है, वो मिला है हमने। उस नाम को नाम कहते हैं। और द्रौपदी जी ने उसको जहर को पी लिया, बाल विवाह का नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। नाम की ताकत। एक छोटा सा बालक प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद देख लो, छोटा सा बच्चा था, हिरण्याकुश ने जोर लगा लिया, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। श्री कृष्ण जी का क्या कर लिया कंस ने? सब कुछ पता होते हुए भी जाके ललकार के कह दिया कि हाँ मेरा क्या करेगा। उसी नाम को लेके आप, उसी नाम के आधार को आप जानते भी हैं कि उस नाम के सहारे चलने से हमारे सब दुख, द्वंद, परेशानियां, कठिनाइयां सब दूर होंगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम्हारे ऊपर आफत आएगी। रास्ते पे चलते हुए आफतें आती हैं, वो रोकेंगे आपको। उसके लिए कहा कि अगन आंच, उसको भी बर्दाश्त कर लेगा। तलवार की धार को भी इंसान बर्दाश्त कर लेगा, गर्दन कटा लेगा, लेकिन प्रेम कर नहीं निभा सकता। दुश्मनी निभा देगा, पीढ़ियों तक निभा देगा, प्रेम नहीं निभा। लेकिन प्रेम निभाए ही बनर सोचे बने न आन, तन दे, मन दे, धन दे। तीन चीज होती है, तन, मन और धन। ने न दीजिए जान। जहां तुम्हारा प्रेम है, उस प्रेम को रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको
कायम रखने के लिए अपना तन भी दे दो, मन भी दे दो, धन भी दे दो। बड़ी ऊंची चीज है प्रेम। प्रेम के तुल्य दुनिया में कोई चीज नहीं है, इसलिए वो प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। और नाम की दीक्षा जब देते हैं गुरु, तो उनसे यही तो बात कहते हैं कि तेरा तन मन और धन मुझे दे दे। तन मन धन उससे क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि जब तक वो तेरे हाथ में रहेंगे तुझे अभिमान अहंकार रहेगा। ये माया है। वो जानते हैं कि इस काल और माया के देश में जीव अज्ञान में बहा जा रहा है, उसको ये समझ नहीं है कि तेरा हित किस चीज में है, नहीं जान सकता, भटक जाता है। लेकिन हम देते नहीं हैं। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, कहने को तो कहते हैं कि जी कई बार बात चलती है। कल शाम को भी जैसे बैठे थे संगत में मैं, तो कोई बात थी, मैं कहने लगा अरे देने में बड़ा आदमी को तकलीफ होती है, लेने में बड़ी आसानी होती है। उन्होंने कहने लगा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो जो कुछ है आपका दिया हुआ है, हमारे पास क्या था, हमारे पास तो झोंपड़ा था, अब तुम महलों में रहते हैं, वो आपके दिए, आप तो गाड़ियों में चलते, आपकी दी हुई है, कारोबार लंबे छोड़े, वो आपकी दया। ये बात ठीक हमारी दया से है, हमारी शिक्षा मानी, गलत रास्ते छोड़ दिए, शराब कबाब छोड़ दिए, जुआ खेलना अट्टे पट्टे छोड़ दिए, लोगों से लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, अपने काम से काम रखते हो, टाइम पर काम करते हो, जिस चीज में मन लगा के काम करते हो उसमें मुनाफा होगा, लाभ होगा। गलत रास्ते पे चलते हो तो उसमें तो भाई गलत काम होगा, नुकसान उठाना ही पड़ेगा। मैंने फिर वाणी बताई कबीर साहब की, मैं कहने लगा भाई कहने को तो सब कह देते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर। कि सब कुछ तेरा ही है, आपको सौंपते हुए मेरा क्या लगेगा, आपका ही है तन भी। बोलो कहो तो मैं इस तन से क्या क्या करता, नहीं मौका आता है तो कोई कुछ नहीं करता, भाग जाते हैं। मन भी आपका ही है, लेकिन मन में विचार और ही रखते हैं। गुरु का विचार तो आता ही नहीं कभी, प्रभु का विचार नहीं आता, नाम नहीं रहता। धन कोई नेक काम नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते। इसलिए कहिए कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। ऐसी रीति है कि अगर दान करना चाहते हैं हम अपनी मन मर्जी मन मुक्ता से कोई चीज किसी को देंगे, हो सकता है किसी गलत आदमी को दिया जाए, हमारा वो पुण्य किया हुआ वो किसी गलत काम में लगा दे, उस गलत काम का गलत परिणाम निकले, वो गलत परिणाम का पाप कर्म जो बनेगा तो उसमें जिसने मदद की है उससे वो जिम्मेवार बनेंगे उसके लिए। एक आदमी जिम्मेवार नहीं उसका, जो जिसको देता है उसको भोगना पड़ता है, वो पाप उसको भी लगता है। लेकिन उसमें तो हमें नहीं पता कि हमने किसकी को दान करना। इसीलिए संतों ने कही कि उस गुरु की आज्ञा के बिना अगर तुम ऐसा करते हो तो उसमें भूल है। इसीलिए सीधी बात कही कि गुरु की बात मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। गुरु की सब बातों को मान लो, अगर आपको लगता है नुकसान है तो होने दीजिए ना नुकसान। वो नुकसान हमारे हित में जाएगा, हमारे नुकसान नहीं देगा वो। तो जिन्होंने गुरु की महिमा जानी है ये उन्होंने परख करके देखी, वो उसने उस रामनारायण ने कही ये बात कि सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। ये दुनिया के मीत जितने दिखाई देते हैं ये मतलब के हैं। साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कोई बात नहीं करता उससे, मुख फेर लेंगे। सब कुछ होता है तो कहेंगे हमारा रिश्तेदार है, चाहे दूर का हो कहीं, बोले हमारे पास का तो है ही, हमारा अपना आदमी है। और जब कोई बात उसमें कमी वाली आ जाएगी कहेंगे हम नहीं जानते, यूं ही घूमता है, इसको कोई नहीं मानता, हम जानते ही नहीं, कभी मिलना ही नहीं। इसलिए लेकिन सतगुरु के पास खोटे भी, मंदे भी, बुरे भी, भले भी सब होते हैं। एक घाट में पानी पिला देते हैं, पापियों को भी अपना लेते हैं कि आ जाओ। दूसरे आदमी कहते हैं कि ये भी आपके पास आता है, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। मिस्त्री के पास टूटा हुआ जाता है, धोबी के पास गंदा कपड़ा जाता है,
अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो उनके मैल कैसे धुलेंगे? और संतों की तो वो वर्कशॉप है जिसमें तीनों प्रकार के पाप धो दिए जाते हैं। इसलिए गुरु के समान कोई नहीं है। गुरु का दर्जा परमात्मा से भी ऊंचा यूं ही बताया है। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई ये बात जस्ती नहीं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं। ये सही बात है कि तूने जमान से कह दिया तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, वो मेरा है, तूने दे दिया मुझे। कह देते हो हाँ जी आपका ही है, लेकिन मेरा मुझको सौंप, तेरे दिल धड़केगा तो। अगर कहता है कि मुझे दे दे, बोले कहना, फिर उसका दिल धड़कता है, वो दे नहीं पाता उस चीज को, कैसे दे दे? उसके लिए उसने अपना मन, अपनी शक्ति, अपनी सोच सारी की सारी उस चीज के पीछे लगा रखी है। उसने अपना बनाया है, उसमें मैं मेरी का ही झगड़ा है दुनिया में। और जब लग मैं ये आदमी करता है, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग आकाश एक नहीं सर है। जब मेरी मेरी छूट जाई तो प्रभु का संभालना आई। किस तरह से गज और गिरा, जब पहले तो पूर्व जन्म में दोनों भाई थे, महात्मा थे, भिक्षा लेके आए थे, उनमें उनका आपस में झगड़ा होने के कारण बस उनको बुरी योनि मिली। एक उनमें से मगरमच्छ बन गया और एक उनमें से हाथी बन गया, लेकिन उनकी दुश्मनी फिर भी नहीं गई। जब हाथी उसमें पानी पीने के लिए गया तालाब में, उसमें मगरमच्छ बैठा हुआ था, उसको पकड़ के वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अंदर ले जाने लगा, वो उससे छुटाने लगा। अब पुकार करता है, पहले तो अपने सोचता है कि मैं हाथी हूँ, ये मुझे क्या खींचेगा। बड़ा जोर लगाया, लेकिन उसने उसका सूंड पकड़ लिया। अब सूंड पकड़ के पानी में सांस लेना मुश्किल हो गया। जब थोड़ा सा सूंड भर रहा, उसने सोची कि अगर ये भी डूब गया तो तेरे को तो मार ही देगा। तब मालिक को याद करता है, जब कही ये बात कि जब इंसान की मेरी मेरी मिट जाती है, जब वो तू ही तू हो जाता है, फिर उसको कहने का मतलब जब उसको जान जाता है, पहचान जाता है अपनी हस्ती के बारे में कि मैं कुछ भी नहीं हूं, इस दुनिया में हमारी हस्ती है भी क्या। वैसे तो ये रूप परमात्मा की अंश है, बड़ी इसमें सभी वही गुण हैं, लेकिन यहाँ इस माया देश में ये मलिन हो चुकी, मल वक्षेप आवरण के पर्दे चढ़ चुके। इसलिए संतों के पास जाके नाम की दीक्षा लेके और उस नाम की दौलत की कमाई लेके हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। परंतु नाम कहाँ से आएगा? आज हालात देखते हैं, घरों में प्रेम नहीं है, सास बहू का नहीं, बाप बेटे का नहीं, भाई भाई का नहीं, सब के सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बैर विरोध करते हैं, कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, मन की शांति किसी को नहीं। बर्बादी के रास्ते पे ज्यादा चले जा रहे हैं, नौजवानों में नशा करने की आदत बढ़ती जा रही है, माता पिता उदासीन हैं, लापरवाह हैं, संतान के प्रति ख्याल नहीं करते। हमारे बच्चे क्या करते हैं? ध्यान ही नहीं करते। बच्चे फिर बड़े होने के बाद माँ बाप की बात सुनते नहीं है, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। उनको संस्कार ना देना ही हमने समाज में बुराइयों को बढ़ावा दे दिया। और जब इस वातावरण में जब ऐसे नशे विषय विकार यहाँ पर जब ये पाप और जुल्म होते हैं, तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि भक्ति रूपी पेड़ यहाँ लगाए जा सकते हैं। यहाँ तो जो अगर ऐसा करें भी गए तो ये काल रूपी मृग उसको चर जाएंगे, ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है। क्यों बिगड़ती है? कि माँ बाप उनको कभी अपने पास बैठा के सिखाते नहीं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल से अपने नौकरी, कोई मतलब नहीं रहा, रिश्तेदारों तक नहीं जानते आपस में प्यार कहाँ से होगा। माँ बाप के प्रति भी उनकी वो भावना नहीं रहती है। अब हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, बहुओं से कहते हैं सास की सेवा करो। क्या सेवा करेगी बहू का? सास का प्यार नहीं हुआ कभी वो इकट्ठे कुछ समय के लिए भी नहीं रहे, तो सास से कैसे उसका प्यार हो जाएगा? उसका तो माँ के साथ रही है तो माँ से ही बात करती है। अगर सास के साथ कुछ दिन रहने का उसको मौका मिले, एक दूसरे को समझे, तो उनका भी इतना प्यार हो जाता है सास बहू का अटूट। मैंने देखे ऐसे सास बहू भी ऐसी लगती है जैसे दोनों बहन हैं।
सास उसको बेटी मानती है और बेटी उस बहू उसको माँ मानती है, और दोनों में हम भेद नहीं जान सकते ये कौन आपस में क्या लगते हैं। लेकिन सास बहू को नहीं अपनाती है तो फिर बहू को भी उसको देख के उसके बदले में वैसे ही विचार और ख्यालात हो जाते हैं। और भक्ति के लिए जरूरी है कि घरों में प्रेम और शांति हो, वहाँ प्रेम का वातावरण हो, वहाँ सेवा का भाव हो, वहाँ एक दूसरे के दर्द तकलीफ को समझें, एक दूसरे के परेशानी में काम में मददगार हो। ये सीखते हैं हम समाज में। और जहाँ बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का घरों में कया माना जाता है, उस समाज में ये चीजें प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु जहाँ कहीं हम लापरवाही करते हैं, अपनी संतान के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो बच्चे भी माँ बाप के प्रति उतने ही उदासीन हो जाते हैं। वो उनका बुढ़ापे का दर्द नहीं समझ पाते। कैसे आप उनको कहोगे कि आप भक्ति करो? सबसे पहले सुधार की जरूरत है इंसान को अपने चरित्र की। तुम अगर गलत तरीके से गलत शिक्षा देते हो या गलत उनको अन्न धन कपड़े वस्त्र चीजें देते हो, कभी अच्छे नहीं हो सकते। लिखवा लो मेरे से। पवित्र अन्न खाने वाला पवित्र विचारों का हो सकता है, अगर चोरी का, ठगी का, भ्रष्टाचार का, हेरा फेरी का जो अन्न खाता है, कमाई खाता है, उसके विचार दूषित होंगे। चाहे तुम्हें लुखी भूखी सूखी रोटी खानी पड़े, उनमें अमृत का सवाल है, नानक साहब स्वाद है। नानक साहब ने साबित करके दिखा दिया था भाई लालो के बढ़ई का। खाने को निचोड़ के दिखा दिया कि देखो इसमें दूध की धार है। और एक अमीर आदमी का खाना उसने दूसरी मुट्ठी में लेके जब उसको भींच के दिखाया तो उसमें से खून निकला। तो जब ऐसा अन्न जल या कोई ऐसी कमाई हम अपने बच्चों को और संतान को खिलाते हैं तो कैसे शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे? शुद्ध और पवित्र के ये नहीं कि तुम कर्ता बन जाते हो। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो है करने के लिए, वो नेक कर्म करो, अच्छी शिक्षा दो बच्चों को। हमारे शास्त्र तो कहते पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पूत कपूत है तो धन इकट्ठा करके उनको देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप अपना कमा के खाएंगे, अपने आप अपना पेट भर लेंगे। लेकिन उनको इकट्ठा करके दोगे तो तुम्हारा किया कुआ सब बर्बाद कर देंगे। देखे हमने ऐसे लोग। अगर नजर फैला के देखोगे तुम्हें बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे। और जिन घरों में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वो आपको इतना उन घरों में स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा। उन घर का तो अगर तुम जाके देखोगे वातावरण, वहां बैठते ही आपको इतनी शांति मिलेगी। और कई जगह तो जाओगे ना, तो जाते ही आपके विचार खराब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जैसा वातावरण होगा उसका असर पड़ता है। तो पहली चीज मैंने कही, इंसान चरित्रवान बने और बच्चों को भी चरित्रवान बनाए, उनको सच्चाई के रास्ते पे चलाने की शिक्षा दे। कोई बात नहीं है, तकलीफ हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, लेकिन उनको ये बात सिखाई जाए कि तुम परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, हक हलाल की कमाई खाओगे, वो तुम्हारी सच्चाई से की हुई कमाई ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगी। छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी चला गया दूसरे प्रदेश में खाने कमाने के लिए। आज से 70-80 साल पहले का भी इतिहास देखोगे तो यही हालत थी। आजकल तो कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आजकल तो हम देखते हैं 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं मिलती जिसमें अन्न पैदा ना होता हो। पहले तो साल में एक फसल होती तो होती नहीं, वो भी नहीं होती थी। ये तो हमारी देखी हुई बातें हैं। लेकिन उससे भी अगर 20-50 साल पहले की देखो, 100 साल पहले ये हालत थी कि लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत दूर जाते थे। चिट्ठी तक नहीं आती थी, कईयों के तो होते पते नहीं मिलते थे, वो मरे कि जिए कहाँ गए। लेकिन क्योंकि जरूरत थी उनको, कमा के लेके आते थे। एक बार एक आदमी चला गया, जाके किसी साहूकार के यहाँ या राजा कहो नौकरी करने लग गया। राजा कहने लग गया, भाई देखो मैं खुद अपना कमा के खाता हूँ, मेरे पास ऐसी तो कोई चीज है नहीं। वो भी कहने लगा, जी जो आपकी मर्जी, मैं आपसे मांगू कुछ नहीं गा, आपके पास जब कुछ हो जब मुझे दे देना।
मुझे रख लो आप। उसको काम नहीं मिला, राजा ने उसको रख लिया। कुछ दिन के बाद उसको पता लगा, जत्थे के जत्थे चलते थे, कोई जत्थे में गया कि तेरे घर वाले भाई याद करते, काफ़ी दिन हो गए तुझे आए, उनको ज़रूरत है, उनको अंजल की ज़रूरत है, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तुझे 2-3 साल घर छोड़े हो गए। वो राजा से कहने लगा, जी अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास संदेश आया है, मुझे कुछ दो। बोला भाई अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू रुक जा थोड़ा। कुछ दिन रुकने के बाद कहने लगा, जी जाना पड़ेगा। बोला 2 रुपये हैं, लेकिन ये 2 रुपये मेरी कमाई के हैं। बोला मुझे 2 ही रुपये दे दो और मुझे नहीं चाहिए। 2 रुपये लेके चलता है, सोचता जाता है, इतने दिन मैंने बाहर आए हो गया, घर वाले इंतजार करेंगे, क्या उनको दूंगा, क्या बताऊंगा, विचार करता हुआ जाता है, क्या लेके जाऊं। लोग दूसरे भी पूछेंगे, प्रदेश से आया है, दिशावर से आया, क्या लाया। अपने सेठ लोग यहाँ के भी अब छोड़ छोड़ के बाहर गए हुए हैं, इनको दिशावर कहते थे। हमारे यहाँ भी चाचा सांवरमल का छोटा भाई श्यामलाल हमारे साथ पढ़ता था। ये भी एक बात बता दूं, हम साथ पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते आपस में बात होती थी, मजाक मजाक में कहते, मैं कहने लगा अगर हम फेल हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, कहाँ जाएंगे, मत तू तो फेल हो जाएगा दिशावर में चला जाएगा, कि तू तो फेल हो जाएगा तो दिशावर में चला जा। वही वही ये तो 10वीं पास करके दिशावर चला गया, हमने तो यहीं खाक छाननी पड़ी ना। तो उसने सोचा कि लोग कुछ कहेंगे, दिशावर से आए हैं, कमा के लाया होगा, क्या लाया होगा, इंतजार करते लोग। अनार वहाँ के सस्ते थे, काबुल कंधार से गुजरा तो अनार ले लिए 2 रुपये के। बोले सस्ते ये चीज हैं, और एक बोरा भर के रख लिया कि कोई आएगा तो एक आध किसी को दे देंगे, कौन देखता है, घर की हालात तो देखी जाएगी, कुछ होगी। वो अनार लेके पैदल के रास्ते से चलता आया, रात को एक सराय में कहीं रास्ते में रुकना पड़ा। सराय में रुका तो बस कहाँ नींद आती है, एक तो सफर, एक ऐसा विचार कि कुछ नहीं है, क्या बोलूँगा घर वालों को। शाम के टाइम सोने का वक्त हुआ तो डोंडी पीटी शहर में, वहाँ के नगरी का जो राजा था उसको एक ऐसी बीमारी होगी, वैद्य ने बताया कि भाई अगर राजा को अनार का जूस दे दिया जाए तो राजा ठीक हो सकता है। अब अनार तो वहाँ मिलते ही नहीं थे, कहाँ से मिले अनार। शहर में कोई अनार ला के देगा राजा, उसको बहुत इनाम देगा। उसके कान में बात आई, वो तो बोरी लिए हुए था। बोला भाई कितने चाहिए, बोला कितने ला देगा, बोला 1 बोरी भरिया। बोला चल राजा के पास। राजा के पास गया, अनार दिए, राजा को उसका जूस निकाल के दिया। 2-4 बार में देने से राजा ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसको कहने लगे, इसको भाई बहुत सा धन दो, और धन के साथ सिपाही उसके साथ भेजे गए कि इसका जो भी जहाँ इसको जाना है वहाँ तक इसको छोड़ के आओ, नहीं रास्ते में कोई लूट ना ले। उसको इतना धन दे दिया, उसे 2 रुपये का, हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई का। नहीं तो जो चीज हेरा फेरी से आती है ना, वो हेरा फेरी में चली भी जाती है। अंग्रेजी में कहावत है, इजी कम इजी गो। जो चीज आसानी से आती है वो आसानी से चली जाएगी। ईमानदारी, मेहनत, पसीने की हुई कमाई थी वो, उसकी खुद की कमाई हुई। हमारे बहुत से ऐसे राजा लोग हुए हैं जिनका इतिहास ये कहता है कि राजगद्दी पर होते हुए उन्होंने अपने हाथ से काम करके उसका अन्न खाया। उन्होंने राजकोष से कुछ लिया नहीं कभी भी, अपने हक हलाल और ईमानदारी के। आज कितने, आज तो देखोगे लोगों की लूट खसूट मची हुई है। जिसका दा चलता है धोखाधड़ी कर देते हैं, किसी का अमानत में खयानत कर देते हैं, जिसका नमक खाते हैं उसी का नमक हरामी कर जाते हैं। और वो लेके सोचते हैं कि वो शांति से जी लेंगे, वो शांति से जी नहीं सकते, उनके लिए वो जहर का काम करता है। इसीलिए किसी की चीज मत तको, किसी पर नियत अपनी ना लेके जाओ, अपनी खोटी विचार और गंदे ख्यालात ना रखो। अगर तुम्हारी कमाई अच्छी, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध हृदय में शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध विचारों वाला ही पवित्र रूह को मालिक के चरणों की ओर लेके जा सकता है। नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई 2 कदम भी आगे रख लिया भक्ति में सफलता। और उनको कभी मानसिक शांति नहीं मिलती है। किसी से भी पूछ के देख लो,
शांति मिलेगी प्रभु के चरणों में मिलेगी, और उनका रास्ता सतगुरु से मिलता है, सतगुरु की गली से होके जाता है, और कहीं ऐसा रास्ता नहीं कि जिससे तुम प्राप्त कर लोगे। इस दुनिया की हाट में सब जगह सब सौदा आया है, लेकिन राम नाम का सौदा तो सिर्फ सतगुरु की हाट पे मिलता है, दूसरी जगह कोई नहीं है जहाँ वो सामान आपको मिले। और जो सच्चे दिल से उस सौदे का ग्राहक बनता है, इस सौदे के ग्राहक थोड़े सूरे संत सिपाही, और इस सौदे को वो जन लेंगे तजदे मान बढ़ाई। जो मान बढ़ाई के भूखे हों वो इस चीज के काबिल नहीं है, वो उनकी अयोग्यता है। संत मत में योग्यता है कि दीनहीन गरीब बन के संतों के पास जाओगे, संत उसको मालो माल कर देंगे। ये दुनियादारी की मिट्टी कोई काम मायने नहीं रखती। जिसको धन कहते हो, पैसे कहते हो, थोड़ा बहुत शरीर के, लेकिन शरीर भी वहाँ उनका कहाँ सुख भोगता है। उनको अनेक प्रकार के रोग घेर लेते हैं, वो कुछ भी ना खा सकते, ना पी सकते, ना जी सकते। उनका मन भी खराब, विचार भी खराब, शरीर भी खराब, जीवन भी बर्बाद। इसलिए उसे नाम को याद जो रखता है तो वो इन चीजों से परहेज करता है। उसको याद रहता है कि दो चीजों को याद रखना चाहिए, एक प्रभु को और एक मौत को। मौत का भरोसा नहीं है, वो काल है, उस काल को याद रखो कि काल का पता नहीं कब मिजाज बदल जाए, एक जैसा नहीं रहता है। सुना था वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। तो इसलिए ये कभी भी लापरवाही ना करो कि आज नहीं कल याद करूंगा, आगे से अब भजन करना शुरू करूंगा, अब सुमन करना शुरू करूंगा। नहीं, अभी करो शुरू, फिर मौका नहीं मिलने का। जो करना है उसके लिए अगर लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हुए हो तो चल पड़ो, चल पड़े हो तो भागना शुरू कर दो, नहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी। ये ना सोचो कि मैं फिर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उस दिन के बाद करूंगा, वो अवसर आएगा। अवसर तुम्हारे हाथ में है। मन नहीं मानेगा। मन क्यों नहीं मानेगा? मन को आदत नहीं डाली हमने। छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हो, जाना पसंद करता है क्या? नहीं करेगा। ये मन जन्म जन्मांतर से बिगड़ा हुआ है, इसलिए अपने चरित्र को अच्छा बनाता है, वो बच्चों को भी वैसा ही बना देगा। और जिसके चरित्र अच्छा है, घरों में सुख शांति है, मन में भी शांति है, तो एक अच्छे समाज में रह के वो दूसरों को भी अच्छा बना सकता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है। तुम भी अगर किसी से रिश्ता जोड़ते हो तो 100 बार देखते हो कि भाई रिश्तेदार हमारे जैसा होना चाहिए। हमारे जैसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई गलत मिल जाता है तो उनके फिर विचार नहीं मिलते। उनके विचार कुछ होते हैं, दूसरों के कुछ होते हैं, तो उनका फिर मानसिक और शांति चली जाती है और उनका जीवन दुखी रहता है। इसलिए हम तड़पते हैं। आत्मा को जरूरत है प्रेम की। ये प्रभु के चरणों में रहती थी, इसका गुण है, ये प्रेम की ही भूखी है, प्रेम की भूखी है। प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, और उस शांति के लिए भागी फिरती है। दुनियादारी में शांति तो ढूंढती है, कहीं धन में ढूंढती है, कहीं दुनिया के कारोबार में ढूंढती है, कहीं लोगों में ढूंढती है, लेकिन वहां नहीं मिलती। वो मिलती है संतों के पास। संतों के पास जाओगे तो आपको वो नाम का भेद देके, उस मालिक की पहचान बता के, आपसे करनी करवा के सदा के लिए मुक्ति करवा देंगे और इसे कालजाल से छुटकारा दिला देंगे। लेकिन सच्चे मन से और अपने पूरे विरह और वैराग्य के साथ, लेकिन हर प्रकार से त्याग के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। दुनियादारों को, इन हमारे घर परिवार को, भाई बंधुओं को, रिश्ते नातेदारों को, ये नहीं कहता कि उनको